तो हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द क्रेजी ड्रीमर पर स्वागत है। और ये मेरा आज सुबह सुबह तैयार होकर हम लोग जा रहे थे पिकनिक पे। आप देख सकते हैं सभी रेडी हो चुके थे जाने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और थोड़ी देर बाद ही हमारी बस आ चुकी थी जिसमें हमने जाना था। तो सब बस इसी बात का वेट कर रहे थे कि किसी न किसी का वेट करना ही पड़ता लास्ट मोमेंट पे। तो फिर इन दी एंड जब सब आ चुके थे तो हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया। तो जैसे ही हम ट्रैवल के लिए बढ़े आगे तो ड्राइवर ने तो हम बाद में पता चला कि ड्राइवर ने गाड़ी पेट्रोल स्टेशन पर रोकी है, जहां वो फ्यूल वगैरह इसका मतलब फ़िलअप करवाना था। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा मैंने देखा कि फ्यूल तो भरवाया जा रहा है, साथ साथ हमारे जो मॉडल दोस्त भी थे वो भी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह में मसरूफ़ थे। मैं कहा वाह देखो यार, वो अपने पेट्रोल के लिए रोके और इन लोगों ने यहाँ फ़ोटो शूट बनाया। फिर वापस हम सारे बस में बैठना स्टार्ट हुए और हमारा ट्रैवल स्टार्ट हुआ। तो कुछ ही देर बाद ही बॉयज़ ने बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट का माहौल कर दिया बस के अंदर। और फिर काफ़ी देर डांस करने के बाद ये लोग थक चुके थे, तो मैंने ये साइड व्यू से हमारा जो ट्रैवल रूट था उसको भी मैंने कैप्चर किया। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था जो कि फिर इन दी एंड हमने कराची गेट भी क्रॉस कर दिया था। कराची गेट क्रॉस करने के बाद हमारा मैक्सिमम ट्रैवल था वो 30 से 35 मिनट का था। उसके बाद ये 10-15 मिनट की और ड्राइव थी जो कि मैंने कैप्चर की। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे ये हट जो हाईवे पे बने हुए थे, इंटीरियर की याद दिला दी। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग बस से उतरे। यहाँ से हमारा मैक्सिमम सफ़र 10 से 15 मिनट का रह चुका था, क्योंकि ड्राइवर लोकेशन पूछ रहा था कि हमारा मतलब एक्चुअल जो फार्म हाउस है वो किस लोकेशन पे लग रहा है। तो जैसे ही मालूम हुआ तो 15-10 मिनट बाद हम अपने फार्म हाउस पहुँच चुके थे। और फिर जब हम फाइनली फार्म हाउस पहुँचे तो मैंने बिना देरी किए जाके अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे मैंने सोचा कि चलो आपको फार्म हाउस का एक ओवरव्यू दिखा दूँ, मतलब किस तरह लगता है। जब हम फार्म हाउस के अंदर आए, इन दोनों को मैं छोड़ आया था, पीछे मेरे साथ बैठे हुए थे। फिर मैंने जब देखा तो मतलब बहुत ज़्यादा ही अलग ही लेवल के मतलब सिटिंग अरेंजमेंट्स थे। तो मैं तो देख के पहले शॉक हो गया था। जहाँ गेम्स वगैरह भी थी। फिर जब हम रूम में गए तो रूम भी वेल ऑर्गेनाइज और बहुत ही मतलब कंफर्टेबल रूम थे जहाँ के। फिर मैंने दोनों रूम्स भी दिखा दिए आपको। ये तीसरे रूम की कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, ये लोग मना कर रहे थे कि तीसरा रूम नहीं खोलेंगे, बट इन दी एंड हमने वो भी खुलवा लिया था जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। अभी ये गेम्स वगैरह खेलने चलो मैं आपको ले चलता हूँ स्विमिंग पूल की तरफ, जहाँ पे मतलब हम आपको अपना पूल भी दिखाएंगे कि किस तरह का पूल। और यहाँ पे ये बच्चे अपनी तस्वीरें वगैरह में मसरूफ़ थे। फिर बीच में हमारे पास जो हमारे ट्रिप के ऑर्गेनाइज़र्स थे वो सामने आ गए। फिर मैंने उनको भी कैप्चर कर लिया। ये रहे जिन्होंने ट्रिप ऑर्गेनाइज़ की और सबसे पैसे लिए। और फिर इन दी एंड मैंने भी रेडी हो लिया, चेंज कर लिया और सब रेडी हो चुके थे, ऑलमोस्ट चेंज कर रहे थे। पूल की तरफ हम जाने ही वाले थे। मैं जैसे ही रूम से बाहर निकलने वाला था तो बाहर मैंने क्या देखा मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ ये लोग चेंज वगैरह करने के मतलब चेंज कर चुका था, सबने चेंज कर लिया था। और फिर मैंने भी चेंज कर लिया था। और कुछ थे कि जो सो रहे थे, कुछ थे कि जो अभी मतलब चेंज करने के मूड। फिर मैं गेस्ट हाउस के छत पे चढ़ चुका था, मतलब टेरेस पे। वहाँ से मैंने एक ओवरव्यू लिया जहाँ से बेरिया सिटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। फिर हम पूल की तरफ आए। ऑब्वियसली जिस मोमेंट का हमें इंतज़ार था, हम सब ने एक साथ जंप्स वगैरह की, पानी में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, एक दूसरे को मतलब तंग भी किया, टीज़ भी किया पानी में। उसके बाद मेरी सोलो डाइव्स भी थी जो कि मैंने अकेला में बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ सोलो डाइव्स। तो मैंने 2-3 डाइव्स वगैरह भी किया। अब यहाँ पर सब थक चुके थे और थकने के बाद यहाँ पर हमने खाना खा लिया था जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाया। खाना खाने के बाद सबकी बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी और ये रूम में बैठे हुए सारे सो रहे थे, बैठे हुए थे। उसके बाद हमारा पास जो पर्सनल रूम जिसकी कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी वो खोला गया, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। लाइटिंग वगैरह एक अलग ही क्लब वाली वाइब दे रहा था ये रूम हमें, जहाँ ये सब डांस कर रहे और एंजॉय कर रहे। मैं अपना मिरर सेल्फी ट्राई कर रहा था बट जो कि पॉसिबल ही नहीं हो रहा था लाइटिंग की वजह से। बहुत ज़्यादा डार्क मतलब जो कमरे का वो था ना व्यू बहुत ज़्यादा डार्क था, तो कैमरे में कैप्चर ही नहीं हो रहा था। स्टिल मैं ट्राई कर रहा था। फिर ये लोगों ने डांस वगैरह किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर डांस करने के बाद हम लोग फिर वापस पूल में आ गए और एक एक करके डाइव्स लगाना शुरू कर दी।
क्योंकि हम बिना टाइम वेस्ट किए ही मतलब अपने पूल मोमेंट्स जाने नहीं दे रहे थे। उसके बाद तो पूल में भी डाइव्स वगैरह किए, जहाँ मेरी डाइव सोलो डाइव्स तो मैंने अकेले ने बहुत ज़्यादा की है इसमें। फिर मेरा एक सोलो डाइव था पानी में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ अकेले में। फिर कुछ स्लाइड्स वगैरह थी, ये भी हमने ली ट्रिप पे। मेरे सारे फ्रेंड्स थे, हम लोग पूल में बहुत ज़्यादा मज़ा इन्जॉय कर रहे थे। उसके बाद हमने फिर सबने ग्रुप डाइविंग स्टार्ट कर दी, जहाँ हम सब एक साथ जंप कर गए पूल में, और बहुत ज़्यादा हमें मज़ा भी आया इस ट्रिप पर। और ये भाई साहब का वेट था, इनकी वजह से ही हमारा कैप्चर जो शॉट था वो डिले हो रहा था। फिर उसके बाद हम गिले ही झूलों पे चले गए, जो हमने देखा वहाँ पे हमने झूले वगैरह लिए। इन दी एंड मैंने भी फ्रेश होकर चेंज कर लिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था पानी में, और ये सब अभी भी नहा रहे थे पानी के अंदर ही। वो शौक फिर मैं वापस गार्डन की तरफ भागने जा रहा था, क्योंकि वहाँ झूलों पर कोई भी नहीं था। तो वो बचपन वाली वाइब थी, मतलब सभी एंजॉय करते हैं बचपन में झूले वगैरह ये वो, मतलब तो मैंने झूला वगैरह लिया। फिर मैं वापस जब आया, मैंने देखा ये सब भी चेंज वगैरह करके रेडी हो चुके थे, बस अब हमने निकलना ही था। और 10 मिनट बाद ही हमारी मतलब बस भी, ड्राइवर भी रेडी हो चुका और हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दिया। तो सब यहाँ बैठे हुए थे हम लोग। घर आते आते हमने सनसेट भी देख लिया, और फिर बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, तो ये लाइटिंग वगैरह आप देख सकते हैं बस के अंदर से। और इसके बाद हमारा 10 से 15 मिनट की और ड्राइव थी, और उसके बाद फाइनली हम घर आ चुके थे। बहुत ज़्यादा थके हुए थे। सुबह 8 बजे की ट्रिप थी और ऑलमोस्ट रात के 8 बज रहे थे जब हम वापस घर आए थे। इट वॉज ऑलमोस्ट 12 आवर्स जो कि हमने स्पेंड किए इस हमारी ओवरऑल ट्रिप पे। तो आई वॉज टोटली टायर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड अबाउट ऑल दीज सब्जेक्ट्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट टू माई चैनल द क्रेजी ड्रीमर।